गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th सब्जेक्ट है बेटा हमारा सोशल स्टडीज़ और हम बेटा रिवीजन कर रहे हैं ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के। बेटा पिछली वीडियो में हमने पहले क्वेश्चन के 3 भाग किए थे और उसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज करेंगे। सतत पोषीय विकास क्या है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषीय विकास कहलाता है। इसमें संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि जिससे वर्तमान पीढ़ी भी साथ साथ भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके, यानी कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना, यानी जितना आवश्यक हो उतना ही, उसे बर्बाद ना करना, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बच सके। तो यह है सतत पोषीय विकास। अब सही उत्तर पर निशान लगाना है आपको, सही मिलान, सही उत्तर का चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता, यानी कि वो संसाधन के गुण में शामिल नहीं है। उपयोगिता है, मूल्य भी है, तो मात्रा जो है इसका राइट आंसर होगा कि मात्रा संसाधन को निर्धारित नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। बेटा झरना और उष्णकटिबंधीय वन मानव द्वारा निर्मित संसाधन की गिनती में नहीं आता, तो मानव निर्मित संसाधन की गिनती में आता है कैंसर उपचार की औषधियाँ। कथन को पूरा कीजिए। जैव संसाधन डैश होते हैं, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मनुष्य द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न, जबकि जैव संसाधन जो होते हैं वो जीव जंतुओं से उत्पन्न होने वाले होते हैं। तो यही पहला क भाग ही इसका राइट आंसर है। उसके बाद है निम्नलिखित अंतर स्पष्ट कीजिए। संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर। दूसरा है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधनों में अंतर। संभाव्य संसाधन कौन से होते हैं? संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती, केवल हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, लेकिन उन संसाधनों की एक्यूरेट जो मात्रा है उसका हमें ज्ञान नहीं होता। तो ये संभाव्य संसाधन है। और संभाव्य संसाधनों का एक गुण और भी है कि वो वर्तमान में हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि यूरेनियम। उसके बाद वास्तविक संसाधन कौन से हैं? वास्तविक संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी सही मात्रा का हमें ज्ञान है और इन संसाधनों का उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं, जैसे कोयला। ठीक है। उसके बाद है बेटा सर्वव्यापक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन वे होते हैं बेटा जो हर जगह अवेलेबल होते हैं, हर जगह पर व्याप्त होते हैं, जैसे कि हमारी वायु, जल संभाव्य सर्वव्यापक संसाधन है। स्थानिक संसाधन वे होते हैं बेटा जो पर्टिकुलर कुछ स्थानों पर ही मिलते हैं, कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, तांबा, लौह अयस्क आदि। तो ये स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। ये था बेटा आपका ज्योग्राफी का, भूगोल का चैप्टर नंबर 1। इन क्वेश्चनों को बेटा आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उन बच्चों को लिखना है जिनका किसी कारणवश ये चैप्टर नहीं हो पाया था, जो देर से जुड़े थे या उनके पास किन्हीं अन्य कारणों से वो इस कार्य को पूरा नहीं कर पाए थे, तो उन्हें इस कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ सुंदर राइटिंग में करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।